ओवर टू डॉक्टर बीनल। हाँ, नमस्कार। इंडियन मेनोपॉज सोसाइटी के आईएमएस योग ई शिविर में आप सबका स्वागत है। आज 7वें दिन पे हमारा फोकस है फेस योगा। सही बात है, हमारा चेहरा, हमारी त्वचा, ये हमारा प्रतिबिंब है। हम इसी के साथ रोज दुनिया का स्वागत करते हैं, राइट? तो ये हमारा जो त्वचा है, हमारा फेस है, ये हमारे अंदरूनी स्वास्थ्य का रिफ्लेक्शन है। अंदर से हमारा स्वास्थ्य अच्छा होगा तो हमारी त्वचा कांतिवान और तेजस्वी दिखेगी। योग का इसमें बहुत ही महत्व है। योग अंदर से भी हमारे बॉडी के सारे ऑर्गन्स को स्वस्थ रखता है। प्राणायाम वगैरह अच्छा ऑक्सीजन हमें लेने प्रदान करता है। साथ में कुछ ऐसे आसन भी हैं जो स्पेसिफिकली रक्त का संचालन बढ़ाते हैं, सर्कुलेशन बढ़ाते हैं, जैसे शीर्षासन वगैरह, शशकासन। लेकिन कुछ ऐसी स्पेशल व्यायाम या आप बता सकते हैं कि ऐसी प्रोसीजर्स हैं फेस योगा की जो आज हमें रुचिता जी बताने वाली हैं, जिससे हमारी उम्र के साथ बढ़ने वाली जो झुर्रियां हैं वो कम हो सकती हैं और हमारा चेहरा कांतिवान लग सकता है। हमारे चेहरे पे थकावट कम दिखेगी। तो आइए आज हम स्वागत करते हैं हमारी प्रेसिडेंट, पास्ट प्रेसिडेंट डॉक्टर अंजू सोनी मैम का, जो स्वागत प्रवचन देंगे और फिर हमें हमारे योगा इंस्ट्रक्टर आज फेस योगा के बारे में बताएंगे। नमस्कार। Uh, it's a true honor to be here with all of you today on the 7th day of this online program of Indian Menopause Society. And at the offset, I would like to congratulate Dr. Anita Shah for spearheading this important initiative, which will be undoubtedly raise the awareness as well as empower the women, especially during the menopause transition. Yoga has been part of my life since 2001, and I can personally attest to its transformative power. Yoga is not just a physical practice, it touches the body, mind, and spirit. For women, especially during the perimenopause and menopause, yoga offers numerous benefits. It helps to regulate hormone balance, reduces severity of hot flashes, improves flexibility, and also promotes mental clarity and emotional stability, reducing anxiety and stress, the key factors during this phase. Moreover, yoga also strengthens the bones, improves posture, enhances circulation, and is also crucial for menopause bone density that can decrease. And this practice also helps women feel more centered and is control of their health, providing physical strength and mental calm. I truly believe that yoga can be a powerful ally to women at this stage and helping them feel more balanced, empowered. And Dr. Anita Shah's initiative is a wonderful step, making it these benefits accessible for many more women. I congratulate her again and the Indian Menopause Society for their commitment to women well-being. And I thank you and wish everyone a fulfilling and transformative yoga journey today. So over to you, sir. I've been watching your yoga on YouTube, and it's been really heartening to see you perform. So, it like you have been able to catch hold of every stage of woman, और आप उनको उस तरह से ले रहे हैं कि कोई भी उम्र का व्यक्ति उस काम योगा को कर सके। बहुत ही धीरे से, बहुत ही आराम से, धीरे धीरे करके आप उसको आगे बढ़ाते हैं। ठीक है, थैंक यू सो मच मैडम, आपका खूब खूब आभार। एंड अब ओवर टू रुचिता जी एंड मिश्रा सर जी। थैंक यू मैडम। गुड मॉर्निंग टू ऑल, सभी को मेरा प्रणाम। आज का बहुत ही सुंदर विषय है। योग के बहुत सारी जो है विधाएं हैं, बहुत सारे ट्रेंड्स हैं और एक नया ट्रेंड है आजकल योग में, फेस योगा। हकीकत में जो फेस योगा है, आपके शरीर को, जैसा कि मैडम ने कहा कि जो रिंकल्स होते हैं, झुर्रियाँ होती हैं, उसको आप कम कर सकते हैं। और दूसरी बात ये है कि इससे आपकी जो नेचुरल ब्यूटी है, जो नैसर्गिक जो सुंदरता है, वो हमारी बनी रहती है। कई लोग देखा होगा आपने कि ब्यूटी पार्लर जाते हैं, वहाँ पर चेहरे को अच्छा करने के लिए बहुत सारे उस पर केमिकल्स और ये पाउडर लगाते हैं। लेकिन मुझे ये लगता है कि जो आर्टिफिशियल ब्यूटी है, उसकी बजाय हम नेचुरल ब्यूटी के ऊपर ज़्यादा काम करें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो ये जो योग है, आपकी चेहरे की सुंदरता को तो मेंटेन रखता ही है, इसमें कोई शक नहीं है। इसके साथ ही साथ इससे आपको दूसरे अनेक फायदे होने वाले हैं
तो आज हमारे बीच में रुचिता जी यहाँ पर हैं, जो बहुत ही एक्सपर्ट टीचर हैं। तो अभी आज आपको फेस योगा का कराएंगे। तो मैंने इनको बोला कि आंखों की एक्सरसाइज मैं आपको कराऊं। तो रुचिता जी ने कहा कि फेस योगा में वो सारी चीज़ें ये कवर कर रही हैं। तो मैं हैंड ओवर करता हूँ रुचिता जी को कि ये आपको आज की जो टॉपिक है फेस योगा, उसका ये आपको विद डेमोन्स्ट्रेशन ये आपको जो है ये प्रैक्टिस कराएं। मैं आपको एक चीज़ कहना चाहूँगा कि जो भी चीज़ आप यहाँ सीख रही हैं, उसका अगर आप अपने जीवन में नियमित रूप से अभ्यास करेंगे तो इसमें कोई संदेह नहीं कि इसका जो बहुत ही सुंदर जो लाभ है, बहुत ही बेहतरीन लाभ है, वो आपको मिलेगा। मेरा अनुभव ये है कि योग जो है नॉट ओनली फिजिकल बट मेंटली, इमोशनली, स्पिरिचुअली, इन हर एक दृष्टिकोण से ये लाभकारी है। तो एक सुंदर इनिशिएटिव जो इंडियन मेनोपॉज सोसाइटी द्वारा लिया गया है, मैं रियली उनका तहे दिल से आभार मानना चाहता हूँ कि एक सुंदर जो है एक आयोजन इंडियन मेनोपॉज सोसाइटी जो इस प्लेटफॉर्म से कर रही है, उसके द्वारा बहुत सारे लोगों को इससे लाभ होगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। बस एक चीज़ है, नियमितता, कंटिन्यूटी इसमें बनी रहे तो इसका बहुत ही सुंदर और बेहतरीन लाभ आप इसको अनुभव कर सकते हैं। तो मैं रुचिता जी को निवेदन करूंगा कि आज सर के आप सेशन की सर शुरुआत। आपका ये कहना बिल्कुल सही है, क्योंकि अगर आप मतलब मैं अपना ही एग्जांपल देना चाहूंगी। मैंने 30-35 साल से कभी ब्यूटी पार्लर जाके फेशियल ही नहीं कराया। सो नाइस ऑफ यू मैडम। तो सब लोग जो यहाँ पर है वो देख सकते हैं कि फेशियल और ये सब चीजों से बेहतर है कि हम फेस योगा करें, जो कि हमारे लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। और ये हमारी अ, पूरा योगा और कुछ समय एटलीस्ट 5 से 7 मिनट आप डेली फेस योगा को देंगे तो आपकी फेस की स्किन बहुत अच्छी होगी। वेरी ट्रू, वेरी तो ट्रू। यू रुशिता जी, आप भी बहुत अच्छे से करा रही हैं, एंड आई वांट टू थैंक यू पर्सनली आल्सो। थैंक यू डियर। थैंक यू मैडम। अभी रुचिता जी को हैंड ओवर करता हूँ। अभी आगे का संचालन ये रुचिता जी कर रही है। थैंक यू। हरिओम सभी को, गुड मॉर्निंग। आज का सेशन फेस योग है। उसमें हम लास्ट में जैसे मैडम ने बोला है कि हर एक आसन प्राणायाम है, वो भी हम लोगों को ब्लड सर्कुलेशन इंप्रूव करने के लिए, हमारी बॉडी को, हमारी स्किन को पूरा एक्टिव करने के लिए, या तो ऐसा बोल रहे हैं कि ग्लो करने के लिए योग काफी है। काफी हमारे लिए हम ऐसा भी कर सकते हैं कि 5 से 7 मिनट, हमारे पास 30 मिनट का टाइम है, तो डेली यूज के लिए हम लोग ये कर सकते हैं कि पहले 5-7 मिनट थोड़ा सा रिलैक्सेशन करें, फिर आसनों का अभ्यास करें, फिर प्राणायाम करें, और प्राणायाम के बाद हम 5 से 7 मिनट ऐसे ले सकते हैं कि जिसमें 30 मिनट ही कर रहे हैं पर पूरा इतना अच्छे से कर रहे हैं कि 30 मिनट में हमारा सब कुछ कवर हो जाता है। अब जैसे आपने बोला कि आंखों का, ये पूरा मैं पूरे फेस का यहाँ से गर्दन तक, हम लोग को फेशियल जब करवाने जाते हैं, जो मैं तो नहीं करवाती, पर बहुत सारे लोग हैं जो मंथली करवाने आते हैं, 2 महीने में एक बार करवाते हैं। तो वहां पे क्या करते हैं, फेस योगा का जो जो हम लोग प्रैक्टिस करते हैं ना, वही सब लोग वहां पे करते हैं। पर हमें मजा क्यों आता है, क्योंकि हमें हाथ से नहीं करना होता, कोई कर देता है तो बहुत अच्छा लगता है ना, तो इसीलिए हम लोग वहां पे जाते हैं। तो 1 महीने में एक बार उसके पास जाए, उसकी बजाय हम अपने खुद से 5 मिनट निकाल के करें, तो कभी भी ऐसा नहीं होगा कि किसी को करने का मौका मिले या किसी और के पास हम लोगों को करवाना पड़े। तो आज फेस योगा का सेशन हम शुरुआत करेंगे। जिन लोगों ने कोई फेस पे लगाया है कुछ भी, तो वॉश कर लेना, क्योंकि जब हम कुछ भी करते हैं सुबह उठ के या कुछ भी ऐसा फेस पे करते हैं, तो फेस को क्लीन रखना है, कुछ भी लगाना नहीं, पानी से वॉश करना है तो वो कर सकते हो आप। अगर किसी ने कुछ भी लगाया है तो फेस को ऐसे घिस के नहीं लूछना है, पोंछना ही नहीं है, सिर्फ ऐसे ही पानी से धो कर रखा है तो ऐसे ही रखने दीजिए। आपके पास आप जो मॉइस्चराइजर या जेल वगैरह कुछ भी यूज करते हो तो एक साइड में रख लेना है, पानी की बोतल एक रख लेनी है, और एक नैपकिन रख लेना है। जिन लोगों के पास ना हो वो ले लीजिए। जिन लोगों ने कान में या गले में कुछ ऐसा हैवी पहना है, तो वो उतार के साइड में रख देना है, ताकि हम लोगों को कोई इन्फेक्शन या ऐसा कुछ भी ना लगे। ठीक है, तो फिर अब हम शुरुआत करते हैं। पहले हम पूरे फेस को
एक्सरसाइज करना है, पहले मसल्स को ओपन करना है। जैसे हम आसन करते हैं, पूरे दिन में हम ना ऐसे ऐसे घूमते रहते हैं, हाथ को हिलाते रहते हैं, पैरों को हिलाते रहते हैं। कभी हमने ऐसा सोचा है कि फेस के जो स्नायु है, फेस के जो मसल्स है, उस पे हमने कभी काम किया नहीं होता। क्योंकि हम जब अभी थोड़ा सा भी करेंगे ना, तो हम लोगों को ऐसा दर्द होने लगेगा। जैसे फुगे गुब्बारे को फुलाते हैं तो हम लोगों को ऐसा लगता है कि हाँ बहुत दर्द होने लगा, क्योंकि हम कभी फेस पे ध्यान नहीं देते। ऐसा करते हैं कि हाँ कुछ लगा लिया तो ठीक है, पर उसके मसल्स पे हमने कभी काम नहीं किया होता। इसमें भी जैसे हम बॉडी में काम करते हैं, ऐसे ही हमें फेस पे काम करना है, ताकि ब्लड सर्कुलेशन इंप्रूव होगा। जैसे ही फेस के मसल्स ओपन होंगे तो वो अपने आप खिल जाएंगे। जैसे हम ऐसा बोलते हैं ना कि थोड़ा सा बॉडी में ब्लड आ जाएगा। ब्लड कहाँ से है? जब जैसे हम खाते हैं, थोड़ा सा वेट बढ़ता है तो फेस का ग्लो ऐसे ही बढ़ जाता है। तो ऐसा ही है, जब हम फैट रिड्यूस करते हैं तो बॉडी ऐसे ही अपने आप शेप में आ जाता है। तो उसको भी ऐसा ही है, जहां कहीं भी कई लोगों को चीन में डबल चेन हो जाती है, गाल के गलूफे है वो थोड़े से बाहर निकल आते हैं, यहाँ से रिंकल हो जाते हैं, यहाँ से बाहर निकल जाती है। क्योंकि हम लोगों की अभी लाइफस्टाइल है ना, वो ऐसी हो गई है कि सामने देखते हैं, ऐसे 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 करके देखते हैं, फिर धीरे से आंखों को इतना छोटा कर देते हैं कि उसको देखने के लिए हम लोगों को पहले फेस को ऐसे करना पड़ता है, आंखों को ऐसे करना है, आपके कपाल को ऐसे तरह करना पड़ता है। तो ऐसा कुछ भी नहीं करना है। नॉर्मली जैसे हम लोग सुबह उठते हैं तो आई कप है तो ठीक है, नहीं है हाथ को ऐसे रखना है, यहाँ पे पानी भरना है, पानी को भर के आंखों को इसमें झपकाना है। जोर जोर से करेंगे तो उसमें आंखों में पानी चला जाएगा। आप लोगों ने शायद सुना होगा, योग में शास्त्रोक्त में ऐसा बताया गया है कि 6 शुद्धि क्रियाएं। जैसे हम बॉडी को बाहर से बाथ लेते हैं तो बाहर से क्लीन कर देते हैं, अंदर से हम क्लीन नहीं कर पाते। तो जैसे मिश्रा जी बोल रहे थे, वैसे जल नेति है, सूत्र नेति है, त्राटक, कपालभाति। आप लोगों ने शायद ही त्राटक सुना होगा, ऐसा होगा कुछ अरेंज कर पाएंगे तो एक बार ये वर्कशॉप के बाद हम लोग त्राटक का वर्कशॉप भी करेंगे, ताकि आप लोगों को ऐसा बोल रहे हो कि आईज के लिए वो त्राटक ना बहुत बढ़िया चीज है, जो आंख कान नाक और गले की शुद्धि के लिए है। जिसको साइनस है या कई लोगों को एलर्जेटिक सर्दी होती है, एटमॉस्फेयर चेंज होता है तो उसके हिसाब से सर्दी जुकाम ऐसा कुछ भी होता है, तो उन सभी के लिए जो शुद्धि क्रियाएं हैं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट रहती है। वो कोई किसी के पास आप करोगे उसके बाद आपको थोड़ा बहुत पता चलेगा कि हाँ 6 शुद्धि क्रियाएं हैं, जो हमारे इंटेस्टाइन्स को, बॉडी को जितना हो सके उतना अंदर से क्लीन करती है। अंदर के ऑर्गन्स को क्लीन कैसे करते हैं उसके लिए शास्त्रों में शुद्धि क्रियाएं बताई गई है। तो ऐसे ही ये आई कप है, उसको ऐसे करना है, फिर आंखों को खुला रखते हुए मुंह में पूरा पानी भर देना है। ये आप लोग हर रोज कर सकते हो, इसीलिए मैं आपको बता रही हूँ, ताकि अपनी रूटीन लाइफ में थोड़ा बहुत चेंज करोगे ना तो अपने आप सब कुछ सही से चल पाएगा। मुंह में पानी भरना है, गुब्बारे के जैसा मुंह फुलाना है, आंखों को खुली रखनी है और आंखों में ठंडा पानी ऐसे ही डालना है, नॉर्मल वाटर होता है वो ऐसे ही डालना है। ये 2 चीज हर रोज आपकी रूटीन लाइफ में चेंज करोगे ना तो आपको 1 महीने में ही आपको ऐसा लगेगा नहीं आइस में चेंज लग रहा है। जैसे हम लोगों को ऐसे देखना पड़ता है, कोई दूर की चीज है तो हम लोगों को ऐसे सिकुड़ के देखना पड़ता है, वो सब कुछ नहीं करना पड़ेगा। तभी हम आइस के लिए पहले आइस से ही शुरुआत करेंगे। कंफर्टेबली पोजीशन में बैठ जाइए। जिसको ऐसा लगे कि बैक में दर्द हो रहा है तो वो सपोर्ट के साथ भी बैठ सकते हैं, या तो नीचे कुशन या ऐसा कुछ भी रख के उसके ऊपर हिप्स को रख के बैठ सकते हैं। पहले यहाँ से गर्दन से स्ट्रेच करना है। यहाँ पे जो भी हम लोगों की डबल चेन बनी होती है या तो थोड़ा सा फैट है, उसके लिए जैसे हम गर्दन को चारों ओर घुमाते हैं, ऊपर नीचे करते हैं, ऐसे ही यहाँ से पूरी गर्दन को ऊपर की ओर स्ट्रेच करनी है। पूरे इन मसल्स को स्ट्रेच करना है और खींच के ऊपर की ओर ले जाना है। 10 सेकेंड होल्ड करना है, सांस लेते हुए ऊपर, जितना हो सके उतना गर्दन को ऊपर की ओर खींच के रखना है और 10 सेकेंड नॉर्मल ब्रीदिंग के साथ होल्ड करेंगे। धीरे से मिडल, ऐसे ही गर्दन को पीछे से स्ट्रेच करना है, ठुडी को गले से कंठकूप से लगाना है। 10 सेकेंड तक नॉर्मल ब्रीदिंग के साथ होल्ड करेंगे। धीरे से मिडल, ऐसे ही राइट साइड ले जाने के लिए हम लोग राइट हैंड का यूज करेंगे। धीरे धीरे गर्दन को जितना हो सके उतना, आपकी
ठुडी से जितना हो सके उतना पीछे तक ले जाना है, यहाँ से पूरा क्रॉस में स्ट्रेच होना चाहिए, जितना हो सके उतना साइड में ले जाइए। और नॉर्मल ब्रीदिंग के साथ 10 सेकेंड होल्ड करेंगे। कोशिश ये करेंगे स्ट्रेचिंग पे फोकस ना करें, स्ट्रेच हो रहा है पर हमें ब्रीदिंग नॉर्मल रखनी है। धीरे से मिडल, अपोजिट साइड, लेफ्ट साइड, सांस छोड़ते हुए साइड में जाना है और 10 सेकेंड होल्ड करना है। धीरे से मिडल, ऐसे ही शोल्डर के बल ले जाना है, पूरे राइट साइड हाथ से अंदर की ओर प्रेस करना है, जितना हो सके उतना साइड से पूरी गर्दन को स्ट्रेच करना है। नॉर्मल ब्रीदिंग के साथ 10 सेकेंड होल्ड करेंगे। धीरे से मिडल, अपोजिट साइड, और धीरे से मिडल। हाँ, अभी हमको आईज को 10 टाइम्स ऐसे पलकों को झपकाना है धीरे धीरे, फिर लास्ट 10 टाइम्स 20 टाइम्स करेंगे। पहले सिर्फ ऐसे ऐसे ही करना है, पूरी आंखों को ओपन करनी है, धीरे से बंद करनी है, धीरे से खोलनी है, धीरे से बंद करनी है। लास्ट 10 टाइम्स करेंगे वो एकदम स्पीड में करेंगे। पहले 10 टाइम्स, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 and 10। 10 टाइम्स स्पीड में, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 and 10। रिलैक्स। राइट हैंड को आगे लेना है, अंगूठे को आगे की ओर रखना है, सिर्फ हाथ साइड में जाएगा और आपकी आंखों को धीरे धीरे राइट साइड पूरा ले जाना है। याद रहे कि गर्दन को साइड में नहीं ले जाना है, सिर्फ आंखों को ही राइट साइड ले जाना है, अंगूठे के नाखून की तरफ देखना है और धीरे धीरे वहां से मिडल आराम से लेना है, सिर्फ आंखों को ही ले जाना है। फिर से धीरे धीरे हाथ को राइट साइड और आंखों को राइट साइड ले जाना है, दोनों आंखों को कोशिश करना है जितना हो सके उतना साइड ले जाना है। धीरे धीरे मिडल, 3, धीरे धीरे राइट साइड, धीरे धीरे मिडल, 4, धीरे धीरे राइट साइड, ब्रीदिंग नॉर्मल रखेंगे। मिडल, लास्ट टाइम, धीरे धीरे राइट साइड और धीरे धीरे मिडल। राइट हैंड को रिलीज करें, लेफ्ट हैंड से लेफ्ट साइड, लेफ्ट हैंड को आगे, अंगूठा सामने से, धीरे धीरे अंगूठे के नाखून की ओर देखना है, लेफ्ट साइड ले जाइए पूरा, धीरे धीरे मिडल। सेकेंड टाइम धीरे धीरे ले जाना है, गर्दन को हिलाना नहीं है, गर्दन साइड में नहीं जाएगी, सिर्फ आंखों को और हाथ को ही ले जाना है। ब्रीदिंग को नॉर्मल रखेंगे। 3, धीरे से मिडल, 4, धीरे धीरे लेफ्ट साइड, धीरे धीरे मिडल, लास्ट 5, धीरे धीरे ले जाइए और धीरे धीरे मिडल। लेफ्ट हैंड को रिलीज और रिलैक्स।
अभी आंखों को जैसे हम छोटे बच्चे की तरह ऐसे सिकुड़ते थे, ऐसे पूरी आंखों को बंद करना है। पूरे आंखों को अंदर की ओर खींचनी है और धीरे से खोलनी है। 10 टाइम्स पूरी आंखों को बंद करें, जितना हो सके उतना अंदर की ओर सिकुड़ना है, छोटे बच्चे की तरह। धीरे से आंखों को खोलेंगे, धीरे धीरे आंखों को बंद करेंगे, अंदर की ओर सिकुड़ेंगे, धीरे से आंखों को खोलेंगे, धीरे धीरे आंखों को बंद करेंगे, धीरे से खोलेंगे, धीरे धीरे आंखों को बंद, धीरे से खोलिए, धीरे से आंखों को बंद होने दे, धीरे से खोलिए। लास्ट टाइम आंखों को बंद करिए और धीरे से रिलीज, रिलैक्स। अभी हमको एक नजर पर स्थिर रहना है, या तो हम ऐसे हाथ को रख सकते हैं, हाथ नहीं रखना है तो सामने कोई भी ऐसी चीज है वहां पे देखना है। तब तक आंखें पलकानी नहीं है, आंखों को झपकाना नहीं है जब तक हमारी आंखों से पानी ना निकले। कोशिश ये करनी है, ये त्राटक है। जैसे हम बिंदु त्राटक करते हैं, मोमबत्ती का त्राटक करते हैं, या कोई ओमकार का त्राटक करते हैं, तो एक चीज को वहां पे रख देते हैं और उसके ऊपर ध्यान को केंद्रित करना है। कोशिश ये करना है कि 1 मिनट तक, 1.5 मिनट तक पूरी आंखों को खोल के रखना है और आंखों के अंदर हवा को जाने देना है, आंखों से पानी ना निकले तब तक वहां पे देखते रहना है। 1 मिनट तक धीरे से अपनी आंखों को खोलेंगे, ब्रीदिंग नॉर्मल रखेंगे, बॉडी को रिलैक्स रखना है। 1 मिनट तक देखना है। कोशिश करें आंखों को पलकाना नहीं है, झपकाना नहीं है। आपकी आंखों से आंसू निकले तो उसके निकलने देना है, आंखों को टच भी नहीं करना है। वो पानी निकले तो वहां से आराम से निकलने दे। कोशिश ये करें कि आंखें पलके ना। जिसकी आंखों से पानी निकल रहे हैं, 2-3 आंसू निकले उसके बाद आराम से, या तो आंखों को थकान जैसा लगे तो आंखों को बंद कर देना है। धीरे से आंखों को बंद करेंगे, आंखों में हुए बदलाव को महसूस करें। जैसे आंखों में से पानी निकल रहा है, वो हमारे शरीर की, आंखों की, मन की, विचारों की शुद्धि हो रही है। आंखों को प्रेस नहीं करना है, आंखों को टच भी नहीं करना है। धीरे से दोनों हाथों की हथेलियों को रब करें, जोर से गर्म करिए और धीरे से, आंखों पर प्रेस नहीं करना है, सिर्फ आंखों पर लगाना है, चेहरे पर लगाना है और धीरे से आंखों को खोलिए। ऐसे ही हमें कान से शुरुआत करनी है। कानों को ऐसे प्रेस करना है, जहां पे जो हमने बूट लगाई है तो वहां पे नहीं करना है। किसी ने नहीं पहनी है तो ठीक है, वरना साइड से ऊपर ले जाना है, उसके ऊपर प्रेस नहीं करना है। पूरा ऐसे ऐसे पूरे ऊपर तक ले जाना है, नीचे तक ले जाना है, कान के बूट तक ले जाना है, पूरे ऊपर तक प्रेस करना है। 3, जितना हो सके उतना प्रेस करना है, कॉर्नर पे ही प्रेस करना है, नीचे तक ले आना है। 4, आप जब प्रेस करते हो, खोलते हो तो आपको ऐसा लगेगा कि कुछ एक्टिव हो रहा है। लास्ट टाइम।
और धीरे से रिलीज, हाथ रिलीज और रिलैक्स। जैसे हम स्माइल करते हैं तो दांतों को फैलाना है, होठों को पूरा फैलाना है। ऐसे झूठी झूठी हम स्माइल करते हैं, ऐसे स्माइल करनी है 10 टाइम्स। पूरे होठों को फैलाना है। 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। रिलैक्स। अपने अंदर हवा भरनी है, कुएं की चांच की तरह ऊपर की ओर। मुंह को जैसे हम पाउट करते हैं वैसा करना है। पहले मुंह से सांस भरनी है। और धीरे से गर्दन को ऊपर उठानी है। पहले हम सांस पूरी भरेंगे। मुंह से सांस भरनी है, मुंह से सांस अंदर खींचनी है। फुग्गे की गुब्बारे की तरह मुंह फुलाना है, पाउट करना है और ऊपर की ओर देखना है। मुंह से अंदर हवा भरेंगे, मुंह को फुलाना है और गर्दन को ऊपर लेना है। धीरे से नीचे आते वक्त नाक से सांस बाहर निकालनी है। 3rd टाइम सांस भरे, गुब्बारे की तरह मुंह को फुलाइए और गर्दन को ऊपर लीजिए। धीरे से नाक से सांस बाहर निकालते हुए नीचे। 4th टाइम सांस भरे, गुब्बारे की तरह मुंह को फुलाइए, गर्दन को ऊपर कीजिए। 4th टाइम सांस भरे, मुंह को फुलाइए, गर्दन को ऊपर लीजिए। धीरे से नाक से बाहर निकालते हुए नीचे। लास्ट टाइम सांस भरे, गर्दन को ऊपर कीजिए। 5 सेकेंड होल्ड। और धीरे से नाक से सांस बाहर निकालते हुए नीचे। जैसे हम गुब्बारे को फुलाते हैं वैसे ही, जैसे अभी हमने हवा अंदर ली है वैसे ही पहले हवा को अंदर लेना है। फिर साइड से एक गलफे को फुलाना है, फिर दूसरी साइड से 10 टाइम्स करना है। पहले एक बार देख लीजिए। सांस भरनी है कौवे की चांच के मध्य। हवा को आर पार करना है। जैसे हम एक गलफे पे पानी लाते हैं, फिर दूसरी साइड पूरा पानी ले जाते हैं। हवा को पूरा आर पार करना है। कौवे की चांच के मध्य सांस को भरनी है। 1, 2, 3, 4। जितनी हो सके उतनी हवा अंदर लेनी है। 5, 6, 7, 8, 9, 10। धीरे से नाक से सांस बाहर निकालते हुए रिलैक्स। अभी हम जीभ को पूरा रोटेट करना है। पहले राइट साइड के गाल को हवा अंदर भर के फुलाना है, फिर जीभ से पूरा रोटेट करना है। इसकी पूरी इफेक्ट हम लोगों को जो लाइन के बीच में आएगी। 10 टाइम्स पूरा एक ही साइड पे हम लोगों को रोटेट करना है। पूरी हमारी टंग से पूरे गाल पे रोटेट करना है। वहां की जो चर्बी है उसके रिड्यूस करने के लिए ये बहुत ही अच्छा है। उसकी पूरी इफेक्ट हमारे पूरे गल पे और नीचे जो लाइन के मध्य में आती है।
धीरे से मिडल, अपोजिट साइड, 5, 6, 7, 8, 9, हाँ 10। धीरे से रिलैक्स। जैसे हम साइड से किया है वैसे होठ के ऊपर से पूरा रोटेट करना है। 5 टाइम्स क्लॉकवाइज और 5 टाइम्स एंटी क्लॉकवाइज। 1, धीरे धीरे करना है, होठ बंद ही रहेंगे। 3, 4 and 5। Middle, anti-clockwise, opposite side. 1, 2, 3, 4 and 5। धीरे से रिलैक्स। अभी हम पाउट करते हैं, नीचे की ओर खींचना है, हमारी जो लाइन है उसको नीचे की ओर पुश करनी है। मुंह पूरा खुलना है, नीचे की ओर पुश करना है। हमारी ये स्माइलिंग लाइन है उसको अंदर की ओर ले जाना है। 10 टाइम्स। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 and 10। रिलैक्स। ऐसे ही मुंह खोलते हुए ऊपर की ओर जाना है, पर जैसे हम मुंह खुला है नीचे पुश करना है और ऊपर लेते हुए पाउट करना है। कौवे की चांच के मध्य ऊपर जाना है, नीचे जो लाइन को नीचे की ओर खींचना है, ऊपर जाते हुए ऊपर की ओर स्ट्रेच करना है। स्टार्ट। 1, 2 ऊपर, 3 डाउन, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 एंड रिलैक्स। आंखें बंद। 2-3 नॉर्मल सांस लीजिए, नॉर्मल सांस छोड़िए। धीरे से आंखों को खोलेंगे। जब हम इतना करते हैं ना तो पता चलता है कि यहाँ पे तो बहुत खींचा हुआ रहा है, इतना तो हमने कभी खींचा ही नहीं है। अब ऐसा लग रहा है कि हाँ, फेस के तो बहुत सारे मसल्स है जो जिसको तो हम यूज ही नहीं करते, जिसको तो पता ही नहीं है कि ऐसा कुछ खींच के करना होता है। यहाँ से ऐसी बहुत सारी, पहले हम लोग जब फेस योगा स्टार्ट करते हैं तो पहले गर्दन से स्टार्ट करना है, गर्दन से यहाँ तक पूरा स्ट्रेच करना है, पहले पूरे मसल्स को ओपन करना है और उसके बाद मसाज स्टार्ट करना है। मसाज जैसे हम लोग, अभी हमारे पास ऐसा कुछ ना हो तो कोई बात नहीं है, जैसे हम लोग फ्रूट यूज कर सकते हैं या तो कोई भी वेजिटेबल यूज करते हैं, उसके साथ साथ हम हनी मध यूज कर सकते हैं, दूध को ले सकते हैं। कई सारे प्रोडक्ट्स ऐसे हैं जो नॉर्मली हम खाने में लेते हैं ना, उसको ही हमको फेस पे लगाना है। ऐसा नहीं है कि केमिकल यूज ही करना जरूरी है। ऐसा अब लोग अभी जो मॉइस्चराइजर जो अपने हिसाब से जिसको फेस पे जो सूट हो रहा है
वो करेंगे, या तो एलोवेरा जेल है उसके हिसाब से भी आप कर सकते हो। बहुत सारी ऐसी टेक्निक्स है जिसको फ्रूट्स के साथ, वेजिटेबल के साथ, दूध के, मध हनी है उसके साथ हम फेस का मसाज कर सकते हैं, या तो सिर्फ पानी से या एलोवेरा जेल से भी कर सकते हैं। पर फेस मसाज की पूरी टेक्निक्स होती है, ऐसे ऐसे कहीं तक कहीं पे भी करेंगे तो उसकी कोई इफेक्ट नहीं आएगी, बल्कि गलत इफेक्ट भी आ सकती है। पर हम लोग प्रॉपर टेक्निक से करेंगे, 2 मिनट करें या 3 मिनट करें, पर सही से करेंगे तो उसका बेनिफिट डेफिनेटली मिलेगा। तो हमको पहले गर्दन से शुरुआत करनी है, दोनों हथेलियों को ऐसे रखना है, उंगलियों से हम लोगों को ऊपर की ओर स्ट्रेच करना है। हाँ, जिसके पास एलो हम लोगों को प्रेस नहीं करना है, जिसके पास एलोवेरा या मॉइस्चराइजर है तो उसको फेस पे थोड़ा थोड़ा लगाना है, फिर धीरे धीरे एक साइड से ऊपर की ओर लेना है, नीचे नहीं ले आना है। पहले धीरे धीरे ऊपर की ओर राइट साइड से लेंगे, फिर धीरे धीरे मध्य से गर्दन को ऊपर की ओर लेना है, ऐसे ही लेफ्ट साइड से ले, मध्य में, धीरे धीरे लेफ्ट साइड। गर्दन को पूरी ऊपर करनी है, कोहनी को ऊपर रखनी है। मॉइस्चराइजर या एलोवेरा जेल है तो आप लगा के कर सकते हो, ताकि जिसकी स्किन रूखी सूखी हो या ऐसा कुछ भी हो तो उसको कोई नुकसान ना हो, उसके लिए पहले मॉइस्चराइजर या एलोवेरा जेल लगा लेना है पूरा। प्रेस नहीं करना है, सिर्फ ऊपर की ओर लेना है। मिडल, लेफ्ट साइड, धीरे धीरे मिडल, राइट साइड, मिडल, लेफ्ट साइड, और धीरे धीरे मिडल, और धीरे से हाथों को रिलीज करेंगे। हाँ, रिलैक्स। ये हमारे ब्यूटी बोन है, इन लोगों को ऐसे चिपटी लेते हैं, वैसे पूरा पीछे की ओर करना है। जैसे हम मसाज करते हैं या तो किसी को प्रेस करके यहाँ पे करते हैं, तो ये ब्यूटी बोन को पीछे की ओर क्लेविकल बोन तक ले जाना है, धीरे धीरे पीछे की ओर। हाँ, धीरे से रिलैक्स। उंगलियों को ऐसे करना है, पहली उंगली है उसको टेढ़ी करनी है, फिर उंगलियों से, पहली उंगली से और अंगूठे से ऐसे साइड से ऊपर ले जाना है। जो लाइन है जहां पे हमारी, उसको वहां से पीछे की ओर ले जाना है। पहले राइट साइड से ही करेंगे, कोहनी को ऊपर की रखना है ताकि हम लोग प्रेशर बनाए सके। पूरा कान तक ले जाना है, या फिर जैसे मॉइस्चराइजर या ऐसा कुछ भी लगा के ही करना है। पूरी जो लाइन को पीछे की ओर ले जाना है, ऊपर तक ले जाना है। 5, कोहनी को ऊपर रखनी है। 6, 7, 8, 9, 10। लेफ्ट साइड से, लेफ्ट हैंड से ऊपर की ओर, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 एंड 10। धीरे से रिलैक्स। ये हमारी स्माइलिंग लाइन है, उसको हमको नीचे से अंदर की ओर खींचना है। फोर,
5, हाथों को ऊपर रखना है, ऊपर की ओर स्ट्रेच करना है। 7, 8, 9, पीछे तक नहीं ले जाना है, सिर्फ यहां से यहां तक ही खींचना है। जो हमारी स्माइल करते हैं और ये स्माइलिंग लाइन बनती है, वहां से सिर्फ उसको ही अंदर से खींचना है। एंड रिलैक्स। अभी हम दो उंगलियों से, पहली दो उंगलियों से पूरा पीछे की ओर, चीक बोन है उसको पीछे से ऊपर की ओर ले जाना है, कान तक ले जाना है। दोनों हाथों से स्टार्ट। 1, 2, 3, ऊपर की ओर ही ले जाना है। 4, 5, 6, 7, 8, 9, हार्ट रिलैक्स, हाथ रिलीज। अभी हमको हमारी आईज के नीचे से पूरा ऊपर की ओर, तीसरी उंगली है उसको नीचे से धीरे धीरे ऊपर की ओर ले जाना है और पीछे से खींचना है। एक उंगली आईब्रो खत्म होती है वहां पे रखनी है, फिर सिर्फ इसके नीचे की उंगली से ही सिर्फ प्रेस नहीं करना है, वहां पे धीरे धीरे खींच के पीछे ले जाना है। प्रेस करके नहीं, सिर्फ हमारी त्वचा को ऊपर की ओर ले जा रहे हैं, ऐसा ही करना है। हमारा हेयर ग्रोथ स्टार्ट हो रहा है, वहां तक ले जाना है। 4, 5, 6, 7, 8, 9, और 10। रिलैक्स। ऐसे ही हमारे कपाल से धीरे धीरे पीछे की ओर। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, और 10। अभी हमको ऊपर की ओर, नोज से ऊपर की ओर ले जाना है। 1, 2, 3, 4, 5, एंड 6। पूरे फेस पे टैप करना है, उंगलियों से ऐसे 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 पूरे फेस पे टैप करना है। आंखों के नीचे, नाक के ऊपर, होठ के ऊपर, होठ के नीचे, पूरे गले पे, पूरे फेस पे। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, एंड 1। धीरे धीरे हाथों को रिलीज करेंगे, आंखें बंद, ब्रीदिंग नॉर्मल। फेस पे हुए स्ट्रेचिंग को, खिंचाव को, मसल्स को, जो कुछ भी परिवर्तन हुआ है उसे महसूस करें। धीरे से दोनों हाथों की हथेलियों को रब करें, पूरा गर्म होने दे, रब करें।
आंखों पर, चेहरे पर धीरे से हथेली में देखते हुए स्माइल के साथ आंखों को खोलेंगे। इसमें हम सिंह मुद्रा भी ऐड कर सकते हैं, और जैसे हमने बताया था वैसे आसनों का वो करना है ना। जैसे हमने किया कहा था कि कई ऐसे सारे आसन है जिसको हम करके मैं यहाँ पे आप लोगों को टेक्निक बताऊंगी। जो लोग कर सकते हैं उन्हें ही करना है, क्योंकि आप सब लोग रूटीन में अभ्यासी नहीं है। आप बिगिनर्स है या तो कोई ऐसा है जो हर रोज प्रैक्टिस कर रहा है, वो सब लोग ये कर सकते हैं। वरना अपने हिसाब से आप ट्राई भी मत करना, क्योंकि कहीं पे भी कोई मसल्स खींच जाएगा तो प्रॉब्लम हो सकती है। तो पहले हम लोग शवासन माना, पहले आप लोग पूरा देख लेना। हम लोग पहले अर्ध हलासन करेंगे, उसके बाद सर्वांगासन, सर्वांग ऊपर, जिससे भी हम लोगों को बहुत सारे बेनिफिट्स मिलते हैं। ये सब शास्त्रोक्त आसन है, जिस जो हम लोगों का ब्लड सर्कुलेशन बढ़ाने के लिए, पूरे बॉडी को हेयर ग्रोथ के लिए ये सब लोग बहुत अच्छा आसन है। मेरे साथ जो लोग कर सकते हो पहले मुझे देख लेंगे, उसके बाद ही टेक्निक से करना है। और लास्ट शीर्षासन। शीर्षासन आप लोगों को दीवार के सपोर्ट से ही करना है, दीवार के सपोर्ट के बिना आप लोगों को नहीं करना है। पहले एक बार देख लेना है पूरा तीनों आसनों को। और विपरीत करणी मुद्रा जो भी है, तीनों जो मैं कर रही हूँ वो मैं एक्सप्लेन भी करती जा रही हूँ। पहले शवासन के मध्य लेट जाना है, पूरे शरीर को रिलैक्स रखना है। पहले हम अर्ध हलासन का अभ्यास करेंगे, तो दोनों हाथों को शरीर से नजदीक लेना है। दोनों पैरों को एक साथ 30 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री पंजों को अंदर की ओर खींच के रखना है। शोल्डर रिलैक्स रहेंगे, कमर गर्दन पूरी रिलैक्स रहेगी। हाथ शरीर से नजदीक रहेंगे, पूरा शरीर रिलैक्स रहेगा। घुटने सीधे ही रहने चाहिए, या हम लोगों से ऐसा नहीं हो पा रहा है तो इसको हम दीवार के सपोर्ट के साथ कर सकते हैं कि हमारे पूरे बॉडी को नीचे जमीन पे रखा हुआ है, वहां पे दीवार रखी हुई है। कोशिश ये करनी है हमारे पैरों की एडिया, काफ मसल्स, घुटने और हिप्स, हिप्स तक का पूरा बॉडी, लोअर बॉडी पूरा नीचे ही रहेगा। ये हम एक 90 डिग्री मेडिटेशन की ओर भी इसको देख सकते हैं कि हम लोगों को ये पूरा 10 मिनट तक, 5 मिनट तक, जब तक आप रख सकते हो तो आपको ऐसा रखना है। ये शीर्षासन जितना बेनिफिट देने वाला आसन है, सब लोग शीर्षासन नहीं कर सकते, तो इन लोगों को ये करना है कि दीवार के मध्य हम सपोर्ट लेके, जैसे यहाँ पे दीवार है तो हम पूरा दीवार के मध्य पूरे पैरों को टेका देना है। आपके काफ मसल्स, एडिया और हिप्स पूरे दीवार से सटे हुए रहेंगे। फिर धीरे धीरे नीचे आएंगे तो हमको क्या करना है, घुटने को मुड़ना नहीं है, धीरे धीरे दीवार के सपोर्ट के साथ धीरे धीरे नीचे ले आने हैं। जो लोग अपने हिसाब से कर सकते हैं, प्रैक्टिशनर है, वो कर सकेंगे। बाकी सब लोगों को ऐसे ही दीवार के पास करना है। इसमें से ही सेकंड आसन सर्वांगासन, जो सर्वांग ऊपर है, सिर्फ हमारे बॉडी का शोल्डर और गर्दन दो ही पार्ट नीचे है, इसलिए सर्वांगासन नाम दिया गया है। सर्वांगासन के लिए है पहले हम लोगों को दोनों पैरों को साथ में 30 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री तक ऊपर उठाना है। कमर से बॉडी को ऊपर उठाना है। उसके लिए पहले कोर को हम टाइट करेंगे, फिर धीरे धीरे ऊपर उठाएंगे। हाथों को नीचे, कोहनियों को जितना हो सके उतना अंदर की ओर लेना है। हाथों की हथेलियों को अंदर की ओर लेनी है, फिर धीरे धीरे पैरों को ऊपर उठाना है। आपकी थोड़ी, आपका कंठकूप से लग जाएगी, पूरा शरीर ऊपर की ओर रहेगा, उंगलियां बाहर की ओर, पैर घुटनों से सीधे ही रहेंगे। सिर्फ आपके कोहनियां, शोल्डर और गर्दन तीन ही नीचे रहेंगे। जितना हो सके उतना होल्ड करना है। आपका पूरा ब्लड सर्कुलेशन इंप्रूव हो रहा है, ऊपर की ओर हो रहा है। फिर धीरे धीरे वापस आएंगे तो हाथों का सपोर्ट नीचे छोड़ना नहीं है। पहले धीरे धीरे हाथों के सपोर्ट के साथ कमर को नीचे रखना है, शोल्डर को और गर्दन को ऊपर नहीं उठाना है। धीरे धीरे पहले कमर को नीचे रखनी है, 90 डिग्री तक पूरा बॉडी आएगा। फिर धीरे धीरे नीचे, पैरों को आराम से नीचे ले आना है। ऐसे ही अर्ध हलासन किया, सर्वांगासन किया,
वैसे हलासन करना है, हल के जैसा आकार। जैसे हम गांव में रहते थे तो वो खेती के मध्य जो हल जैसा आकार आता था वैसा। हलासन सब लोग नहीं कर सकते तो ये लोग सर्वांगासन या पहला आसन जो हमने अर्ध हलासन दिखाया वो स्टार्टिंग में कर सकते हैं। जैसे हम 90 डिग्री तक पैरों को ऊपर उठाया, सांस भरे, सांस छोड़ते हुए धीरे धीरे दोनों पैरों को पूरा ऊपर लेना है। फिर पैरों को पीछे की ओर ले जाना है, हाथों को नीचे लॉक करते हुए नीचे। ये हमारा हलासन हो गया। फिर धीरे धीरे फिर से सर्वांगासन में आना है और धीरे धीरे नीचे। ऐसे हाथों का सपोर्ट छोड़ना नहीं है, गर्दन को हिलाना नहीं है, गर्दन मिडल में ही रहेगी और धीरे धीरे नीचे। और लास्ट हमारा शीर्षासन। जैसे हम पूरा पहले देख लेना है, दीवार के पास कर रहे हैं तो पूरी दीवार हमारी आसपास रहनी चाहिए ताकि हम लोगों को सपोर्ट छोड़ना ना पड़े। नीचे कुछ भी रखना नहीं, कुशन या कुछ भी रखना नहीं है। नीचे ऐसा रखना है तो पूरे एक साथ एक जैसा ही रहेगा। एक अकेला कुशन रखना नहीं है, दोनों हाथों को लॉक करना है। फिर दोनों हाथों को नीचे की ओर रखना है। दोनों हाथों के बीच शोल्डर लेवल तक का डिस्टेंस, जो डिस्टेंस है वही हम हथेलियों को बीच भी डिस्टेंस रहेगा। हथेलियों को खुली रखनी है। धीरे धीरे पहले मस्तक को अंदर की ओर लेना है। मस्तक को जमीन से सटाना नहीं है, टच नहीं करवाना है। पहले हम लोग दंडासन की स्थिति में जैसे आते हैं वैसे, फिर गर्दन को अंदर, फिर दोनों पैरों को घुटनों से मोड़े बिना धीरे धीरे अंदर लेना है। पहले सिर्फ इतना ही करना है, पैरों को जितना हो सके उतना अंदर लेना है। फिर धीरे धीरे पैरों को घुटनों से मोड़ते जाना है और धीरे धीरे पैरों को ऊपर उठाना है। हम लोगों को ये दीवार के सपोर्ट के साथ ही करना है। वापस आएंगे तो फिर धीरे धीरे एक पैर को नीचे लेंगे, दूसरे पैर को नीचे लेंगे और शशांक आसन में आना है। ऊपर सीधा नहीं आना है, हाथों को सीधा करना है और गर्दन को नीचे लेना है। थोड़ी देर इसी स्थिति में पहले ब्लड सर्कुलेशन ठीक से हो जाए, क्योंकि पूरा ब्लड सर्कुलेशन हमारा उल्टा हो रहा है। और धीरे से पहले गर्दन को ऊपर उठाना है, फिर हाथों को शरीर से नजदीक लेना है और अपर बॉडी धीरे धीरे ऊपर। हाँ, रिलैक्स। अभी हम लोग सिर्फ अर्ध हलासन और सर्वांगासन का अभ्यास करेंगे। जो लोग कर सकते हैं उन लोगों को ही करना है। जो लोग कर सकते हैं वो लोग करेंगे। बाकी के सभी लोगों को दीवार है तो दीवार के पास हम लोगों को पैरों को ऊपर की ओर टिकाना है। शवासन में लेट जाइए। धीरे धीरे मेरे इंस्ट्रक्शंस के साथ करेंगे। जितना हो उतना ही करना है, क्षमता के अनुसार ही करेंगे। हाथों को शरीर से नजदीक रखिए, हथेलियां जमीन की ओर। धीरे धीरे दोनों पैरों को एक साथ 30 डिग्री तक ऊपर उठाइए, 60 डिग्री और 90 डिग्री। पैरों के पंजे अंदर की ओर। ये हुआ हमारा अर्ध हलासन। जो लोग कर सकते हैं वो, या तो हम जैसे कल चुन्नी बेल्ट के साथ किए थे वैसे ही हम लोग बेल्ट से पकड़ के होल्ड कर सकते हैं इस आसन को। अभी धीरे धीरे शीर्ष सर्वांगासन में जाना है तो हम लोग क्या करेंगे, हाथों को कमर से नीचे रखना है और धीरे धीरे पूरी कमर ऊपर उठानी है। जितना हो सके उतना हाथों को पीठ के पीछे ले जाना है। आपकी उंगलियां ऊपर की ओर खींची हुई रहेगी, पैर घुटनों से सीधे, बटक्स अंदर की ओर खींचे हुए। हो सके उतना होल्ड करने की कोशिश। धीरे धीरे वापस आएंगे। पहले घुटनों को थोड़ा सा मोड़िए, पैरों को पीछे ले जाइए, हाथों का सपोर्ट लेते हुए धीरे धीरे पहले कमर को नीचे रखनी है, शोल्डर और गर्दन को ऊपर नहीं उठाना है।
90 डिग्री तक अर्ध हलासन में। फिर धीरे धीरे पैरों को बाहर की ओर, धीरे धीरे पैर नीचे लेते आइए और रिलैक्स। शवासन, शवासन में ही लेटे रहेंगे, हथेलियां आकाश की ओर, दोनों पैरों के बीच डिस्टेंस। आंखें बंद। 2 मिनट का रिलैक्सेशन। आपके पूरे शरीर को ऑब्जर्व कीजिए, पूरे शरीर में हुए परिवर्तन को महसूस करें। आंखों को बंद ही रखेंगे, हाथों की हथेलियां आकाश की ओर। पूरे सेशन के दौरान जो जो अभ्यास हमने किया है, उन सभी अभ्यासों को याद करने की कोशिश करें। सभी अभ्यासों के बाद शरीर में जो जो अंगों में खिंचाव आया है, स्ट्रेच हुआ है, उन सभी अंगों को ढीला छोड़िए, रिलैक्स होने दे। शरीर के कोई भी अंग में अकड़न नहीं है। जो अकड़न जैसा लग रहा है तो उसको थोड़ा हिला के, मूवमेंट दे के ढीला छोड़िए, रिलैक्स होने दे। पूरा शरीर शांत, रिलैक्स हो रहा है। शरीर के साथ धीरे धीरे आपका ध्यान आपके श्वास प्रश्वास पर। हर एक अंदर आती हुई सांस, बाहर निकालती हुई प्रश्वास को महसूस करें। आपका शरीर, आपका मन शांत, रिलैक्स। धीरे धीरे इसी शांति का, इसी रिलैक्सेशन का अनुभव करते हुए वापस आएंगे। दोनों पैरों की उंगलियों को हिलाइए, अंगूठे हिलाइए। दोनों हाथों की उंगलियों को, अंगूठों को हिलाइए। आपकी गर्दन को एक बार दाईं और बाईं ओर कीजिए। एक लंबी गहरी सांस अंदर भरे, धीरे से बाहर। आंखों को बंद ही रखेंगे। धीरे से लेफ्ट साइड करवट लेंगे। धीरे धीरे अपनी जगह पर बैठ जाएंगे। आंखों को बंद ही रखेंगे। कमर गर्दन सीधी।
एक बार प्रणव ओम का उच्चारण करेंगे। एक लंबी गहरी सांस अंदर भरे। दोनों हाथ जुड़े हुए शांति मंत्र के लिए। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। दोनों हथेलियों को आपस में रब करते हुए पलक बंद आंखों पर लगाए, चेहरे का स्पर्श करते हुए धीरे धीरे अपनी आंखों को खोल दें। इसी के साथ आज का ये सेशन हम यहाँ संपन्न करते हैं। आज का दिन आप सबके लिए शुभ और मंगलमय हो, इसी शुभ भाव के साथ सभी को हमारा प्रणाम। नमस्ते। नमस्ते, थैंक यू वेरी मच। आपने बहुत ही बढ़िया हमको सिखाया। आज ये पता चला कि फेशियल योगा में इतने सारे टेक्निक हो सकते हैं। आई एम वेरी श्योर कि जिन्होंने ज्वाइन किया है उन सबको बहुत ही बढ़िया बेनिफिट मिलेगा। दिल से आपका शुक्रिया है। प्रोजेक्ट लाइफ इज डूइंग ग्रेट वर्क एंड kudos टू यू एंड एवरी यंग एंड ओल्ड पीपल शुड टेक बेनिफिट ऑफ दिस। थैंक यू वेरी मच। Thank you very much, Rushita ji and Mishra ji. It was an excellent presentation. हमने बहुत एंजॉय किया, बहुत सारी चीजें कभी पता नहीं थी वो हमने पाई और we will try to do it. Thank you very much. Thank you, Ami, for organizing this with Life Foundation. Thank you.